तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों से मैंने पहले ही वादा किया कि अब मैं आपको विज्ञान का जो पेपर होने वाला है 21 मार्च के दिन उसके लिए प्रॉपर तैयारी कराऊंगा। और पूरी तैयारी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन सेट ऐप जो कि ब्रह्मास्त्र की तरह आपके लिए काम करेगा। आइए तो बिना किसी तरीके अपन इसकी शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन देखेंगे सबसे पहला प्रश्न। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको मैं, ये कर लेता हूँ ये हाँ। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप किया जाता है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर क्या करेंगे, जिंक के बजाय टीन का लेप करेंगे। क्यों? क्योंकि जो टीन की अपेक्षा जो जिंक है ना वो अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जिंक की अपेक्षा देखो, टीन की अपेक्षा जिंक अभिक्रियाशील है और कभी कभी यहाँ पर बीच में अधिक भी लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिक भी आपको लिख देना है ना। तो क्या आ जाएगा पूरा कि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, या केवल अभिक्रियाशील बोले तब भी वही चीज़ है। आया सही में, कम मत करना बस, ठीक है, अधिक होता है वो। हो गया भैया। और एथेन थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा साफ सुथरा नजर नहीं आएगा, है ना। एथेन का आणविक सूत्र है इनमें से तो 6 सहसंयोजक आबंध है कि 7 सहसंयोजक आबंध है, तो 7। कीटभक्षी पौधा कौन सा है? यूट्रिक्लोरिया। वृद्धि की जो क्रमिक अवस्थाएं हैं, वृद्धि की क्रमिक अवस्थाएं वो क्या है? कोशिका विवर्धन है, क्या कोशिका परिपक्वन है, कोशिका विभाजन है कि उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी आंसर रहेगा। विभव का एसआई मात्रक, देखिए विभव का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? विभव का एसआई मात्रक हो गया आपका वोल्ट। फिर वेबर किसका है? ध्यान रखना है, स्टार बना दूं क्या? लो साहब बना दिया, आएगा इसमें से। ठीक है, वेबर का किया जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर। कूलाम जो है वो विद्युत आवेश का है। न्यूटन जो है वो किसका है? बल का है। हो गया भैया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के प्रतिपादन तक थे, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसके नियम के जो प्रतिपादक कौन थे? मैक्सवेल है, फेराडे है, एम्पियर है कि फ्लेमिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये फेराडे। ठीक है, और यदि इसका पूरा नाम की बात करें तो इनका नाम था माइकल फेराडे। ठीक है भैया, और जोसेफ हेनरी भी माने जाते हैं, पर यहाँ पर फेराडे दिया है तो फेराडे आंसर रहेगा। ठीक है भैया जी। यहाँ पर अपन पहले बात करें तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरा जो है उसके अंतर्गत आपका 7 वाला। तीसरा जो है उसमें जाएगा यूट्रिक्यूरेलिया। फोर्थ नंबर में पांचवा जो है आपका आ जाएगा वोल्ट की वेबर की, क्या तो यहाँ पर वोल्ट आ जाएगा। कहाँ है भैया? यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है भैया जी। पी के बाद में सी ओ डी बेटा गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वोल्ट है। क्या रखेगा याद अपना? वोल्ट। मिसप्रिंट हो गया वो, ये यहाँ पर दिया बेटा 4 ऑप्शन है ये, इसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा हो गया। छठे में आ जाएगा फेराडे। अब अगला है हमारा चूने का बुझना रिक्त स्थान परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो चूने का जो बुझना है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन। चूने का बुझना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल एक ऑक्साइड है। ठीक है, तो जल एक उदासीन ऑक्साइड है। जल क्या है आपका? एक उदासीन ऑक्साइड। जल एक क्या है? उदासीन ऑक्साइड है। चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण रिक्त स्थान के द्वारा किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण होता है क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय बल रेखाओं, दो नाम है इसके। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा, डायरेक्टली लिख दूँ मैं क्षेत्र रेखाओं, इतना भी ठीक रहेगा।
बोल रहा हूँ मैं, पूरा ध्यान रखना है। क्षेत्र रेखा हो या चुंबकीय बल रेखा हो, दोनों एक ही चीज़ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की का जो सूत्र है ना वो है कसोनट उड़ो पानी। जिसे ऊपर वाला छूट गया ना तो इसमें घट जाता है, घट। 5वें में आ जाएगा कसोनट कूड़ो पानी, तो CaSO4 इंटू हाफ पानी। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, 2 कोष्ठ, आलिंद और नीले। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 2। तो एक तो हो गया पहला आलिंद और दूसरा हो गया नीले। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 4। अब यहाँ यह रखना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो ये हो गया। जिप्सम का क्या है, जिप्सम का सूत्र जो है ना वो इस तरह का है। CaSO4 तक तो ठीक है, पर यहाँ पर 1/2 की जगह पे 2:2 है, उसमें रहेगा ध्यान इतना। चलिए ये यहाँ पर हो गया इतना। अब है सत्य और असत्य। कौन सा क्वेश्चन आ गया हमारा, सत्य और असत्य आ गया है। तो तीसरे को देखते हैं। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो बिल्कुल ये पहली बात सत्य है आपकी। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि जो है ना वो मास्टर ग्रंथि ही होती है, सत्य हो गया है। मनुष्य में अंडाशय की एक संख्या 1 होती है, मनुष्य में अंडाशय की संख्या 1 होती है क्या, असत्य बात है, 2 होती है, इसलिए असत्य हो गया। DNA का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, सत्य बात है ये भी। मस्तिष्क के 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, नहीं, असत्य है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र, मध्य और पश्च। याद करो। मनुष्य में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पर ठीक है भैया, यहाँ पर 2 होगी, ठीक है भैया। ये बात कितनी होगी, 1 होती है, ये सत्य होगी, रिपीट है यहाँ पे, तो ये बात होगी आपकी असत्य, याद रखना है, ठीक है बाबू। और एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना, इसमें से यहाँ पर मिस हो गई है वो लाइन कि यकृत से निकलने वाले रस को पित्त रस कहते हैं। यकृत से निकलने वाला रस क्या कहलाता है आपका, याद रखना है। यकृत से बहुत ही अंदर आएगा, यकृत से निकलने वाले रस को पित्त रस कहते हैं। ओके भैया, ये हो गया इतना। अब यहाँ पर ट्रू फॉल्स की बात करें तो पहला आपका ट्रू है, हो गया। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी ट्रू है आपका। तीसरा जो हो जाएगा फॉल्स है। चौथा जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। पांचवा हो गया, चौथा पांचवा, ये नंबरिंग गलत हो गई यहाँ पे है, चलो कोई दिक्कत नहीं उससे। तो ये जो तीसरा है ये आपका छठा वाला है, वो बेटा रहेगा यहाँ पर फॉल्स, नंबरिंग गलत हो गई ना वो, तो आने ये हो जाएगा ट्रू, ये फॉल्स है, फॉल्स, ठीक है भैया। ये देखो ये एक था, ये यहाँ पे ये एक, इसके बाद में रख ले सीधा सर 3 आ गया था, ये 2 3 4 5 6 का नंबर मिस्टेक। चलिए जोड़ी की बात करें तो धमनी की बात करें अपन जोड़ी में, तो धमनी क्या करती है बताओ, अशुद्ध रक्त का संचार करती है क्या शुद्ध का, तो धमनियों में अशुद्ध रक्त बहता है, कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त, ठीक है। धमनियों में धा से धकेलने का बात है, तो भाई साहब ये अशुद्ध रक्त नहीं शुद्ध रक्त है। धमनियों में कौन सा रक्त बहता है, शुद्ध। शिराओं में बहता है अशुद्ध रक्त, तो ध्यान रखना है। शुद्ध धमनियों में कितना जाएगा, ठीक है भैया। धमनियों में कैसा रक्त बहता है, तो शुद्ध रक्त है। वाई गुणसूत्र, वाई जो गुणसूत्र है वो नर में लिंग निर्धारण के काम आएगा, ठीक है, काम आता ही है। चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है आपका वेबर बटा मीटर स्क्वायर,
ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस प्रभाव जल वाष्प। हाइड्रा में प्रजनन होता है आपका मुकुलन, ये तो करके जाना है हाइड्रा वाला तो। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का जाएगा प्रकाश संश्लेषण, याद रहेगा भैया, कर पाओगे आराम से। यदि हम बात करें आगे की तो यहाँ से इसका नंबरिंग कर देता हूँ। ये तो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फोर्थ। अब है एक वाक्य में उत्तर, ये इस तरह का है आपका। बिना बुझे हुआ चूने का रासायनिक नाम, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है भैया? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कि ये तो सूत्र हो गया CaO और नाम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। और बुझा हुआ जो रहेगा, बुझा हुआ, बुझा हुआ का हो जाएगा यहाँ पर CaOH ट्वाइस, यहाँ पे 2 रहेगा, नीचे ये 2 हैं CaOH2, ये 2 है भैया यहाँ पे, समझ में आ गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये है कैल्शियम ऑक्साइड। क्षारों के में पीएच मान, क्षारों के में पीएच मान की परिसर क्या है? देखो क्षार जो है ना उसमें पीएच मान की परिसर है 7 से अधिक। ये परिसर का मतलब इसका मान कितना है, नहीं तो पता नहीं चले। अम्ल में पीएच मान की परिसर क्या है? 7 से कम, वही 7 से कम वाला अम्ल, 7 से अधिक वाला क्षार और 7 वाला उदासीन। तो ये वही बोल रहा है उदासीन के पीएच मान, उदासीन में मतलब यहाँ अम्ल लिख देगा, अम्ल में पीएच मान का की परिसर क्या है? तो 7 से कम, ऐसा लिखना है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? 2 या 2 से अधिक धातुएं जो उनके समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मिश्रातु या मिश्र धातु भी कहते हैं, मिश्रातु भी कहते हैं। दर्पण फॉर्मूला क्या है हमारा? 1/f इक्वल हो गया 1/u प्लस 1/v, कोई भी लिख दो, 1/v प्लस 1/u लिख सकते हैं, पर लेंस सूत्र में ध्यान रखना है केवल। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? ठीक है, पश्चिमाभिपेशिया, 5वां है ना ये। इसका दूसरा नाम क्या है? सिलियरी मांसपेशियां। विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक क्या गया? कूलाम। कर लो आराम से, यहाँ पर ये भर लेना है आपको, भर दिया है वैसे, हो गया। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, छोटा कर दो थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 6 से तो अपना आराम से आपका सॉल्यूशन देंगे, कोई इशू नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहाँ पे 8। ग्यारह 12, ये 13 हो गया है। यहाँ पर देखिए 14, 15, 16 लवन किसे के तो उदाहरण सहित, 17, 18, 19, 19 का आदमी हो गया, 20, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 और ये आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 23। हो गया भैया, तो हो गए पूरे क्वेश्चन 23 तक, ठीक है।
अब देखिए यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये सेट एफ हो गया, पूरा सॉल्यूशन जो है ना मैंने लॉन्ग वीडियो में दे दिया है। लॉन्ग वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, प्रॉपर क्लासेस अटेंड कीजिए। और रिसेंट वीडियो यदि उस बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर अपन उस टाइम पे देख रहे हैं, ऐसे समय पे देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि थोड़ा रिसेंट वीडियो को जरूर एक बार देख के जाइएगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।